जैसा जिंदाबाद जिंदाबाद है, था और रहेगा। ओ बी प्राउड। कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी हूँ। में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने। पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड। उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी हूँ। में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज ए हिंदी Yes. फिल्म इंडस्ट्री। तो क्या था? रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। I mean, हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद जिंदाबाद है, था और रहेगा। ओ बी प्राउड। कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड। वाह 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 वाह। जैसे जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था, यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंसेस, ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया। आई सेड तूने न्यूज़ नहीं सुनी? अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं। इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है। ज्यादा मुश्किल क्या था? तीन चीजों में से उस कैरेक्टर में ढलना, फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म। देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था। क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की। और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है। और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड। उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन सत्यकाम की। किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके इमोशनल रोल्स और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था। सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था। वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता तो का प्यार। जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है। बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है। फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल। मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है। और वही ताकत होती है जिसको हम मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे आर लविंग इट, एंड दे आर लविंग इट। एंड माई प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक। पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीजों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है। हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो। वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करे, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं,
आपको क्यों एक ही चीज के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, आई somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। यस, वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वाज देयर, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, लव यू। टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूं। 20 साल लग गए, तो 20 साल में ऐसी कई कहानियां सीक्वल बनाने के हिसाब से आपके दिमाग में आई होगी। इस कहानी को आपने कैसे चुना और आपने कैसे सोच लिया कि दिस इज द स्टोरी आई वांट टू गो अहेड विद? सर मैंने ऐसा कोई माइक अप सर। बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं किया कि मैं सीक्वल सोचूं ही। शर्मा जी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, इंस्पायर करते थे कि सोचिए सीक्वल। मुझे सब लोग बोलते हैं जहां भी जाता हूं कि भाई क्यों नहीं बनाते हैं आप। तो मैं थोड़ा सोचता था, फिर मुझे लगता था कि वो कहानी गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो शायद इसकी लाज नहीं रहेगी। लाज रखने वाली बात थी। हाँ जी, और इसकी जो दिलों में लोगों के, तारा सिंह, सकीना, जो परिवार बैठा हुआ है, वो प्यार क्या हम अगली कहानी में दे पाएंगे? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चलते थे। तो कि एक फिल्म करने के लिए ही फिल्म की जाए, तो ना की जाए तो बहुत अच्छा। तो ऐसी बातें चलती रही। फिर अचानक एक दिन, क्योंकि मैं जब सोचने बैठता था तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की मां को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहां वापस लाया है। वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा। वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा तारा सिंह साहब। वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा, और मुझे 2-3 दिन में ही वो कथा आ गई। और अनिल जी को मैंने फोन किया, अनिल जी ने कहा आ जाओ, आज नौराते का दिन है। मैं वहां पहुंचा। बाकी अनिल जी ने बताया आपको कि किस तरीके से। फिर सनी साहब को फोन किया, सनी साहब के पास गए, उनको भी अच्छा लगा, शारिक साहब को अच्छा लगा, और बस फिर काम शुरू हो गया।